जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज है 5 सितंबर 2024 और आज के हमारे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उसका आज हम बनाएंगे। देखिए, हमने ये करंट अफेयर्स की नई वीडियो सीरीज शुरू करी है जिसमें डेट वाइज हम रोज 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली बेसिस पर जो करंट अफेयर्स में अभी हो रहे हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो आज है दिनांक 5 सितंबर 2024। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। Deepti Jiwanji won which medal in the women's 400 meter T20 event at the 2024 Paris Paralympics? अभी हाल ही में दीप्ति जीवांजी ने कौन सा मेडल वुमेन्स की 400 मीटर प्रतिस्पर्धा T20 प्रतिस्पर्धा में 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या नन ऑफ द अबव? इसका सही आंसर है सी, ब्रॉन्ज। देखिए, अभी हाल ही में इंडिया की दीप्ति जीवांजी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन्स 400 मीटर T20 रेस एट द पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में। उन्होंने अपनी रेस को 55.82 सेकेंड्स में कंप्लीट किया और जीवांजी ने थर्ड प्लेस जो है, तीसरी प्लेस जो है वो अर्जित करी। ठीक, तो इस तरीके से इंडिया की दीप्ति जीवांजी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता इन दी वुमेन्स 400 मीटर T20 इवेंट। ठीक, ये है दीप्ति जीवांजी जिन्होंने हाल ही में अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता वुमेन्स 400 मीटर T20 रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government recently passed Aparijita Women and Child Bill 2024? किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 को पास किया? गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या असम? इसका सही आंसर है सी, वेस्ट बंगाल। देखिए, हाल ही में अभी वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में एक बहुत ही ट्रेजिक रेप और मर्डर केस हुआ एक ट्रेनी डॉक्टर का आरजी कार केयर मेडिकल सेंटर और हॉस्पिटल में 9 अगस्त को। ठीक, तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा जो है आक्रोश हुआ कि जिस तरीके से उस लेडी डॉक्टर की रेप करने के बाद डेथ हुई, ठीक, डेथ मारा गया, उसको मर्डर किया गया उसका, तो उससे बहुत ज्यादा रोष था। और इसी चीज को देखते हुए वेस्ट बंगाल असेंबली ने जो अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल जो है, क्रिमिनल वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 पास किया ताकि वुमेन्स की और चिल्ड्रंस की प्रोटेक्शन हो सके। ठीक, इसमें कई सारे क्रिमिनल लॉ थे और बेसिक पर्पस इसमें यह था कि अगर कोई रेप का कन्विक्ट है और उसने मर्डर किया है तो उसको सबसे हार्श पनिशमेंट मतलब 10 दिन के अंदर उसको फांसी दी जाए। ठीक है, तो इसमें यह प्रोविजन था कि उसको 10 दिन के अंदर जो है, ठीक है, उसकी बिल को जो है मैंडेट किया कि 21 डेज में इन्वेस्टिगेशन रेप केसेस का पूरा हो। ठीक है, तो अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 किसने पास किया? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which organization recently released Indian Development Update, India's Trade Opportunities in a Changing Global Context Report? हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन डेवलपमेंट अपडेट, इंडियाज ट्रेड अपॉर्चुनिटी इन अ क्लाइमेट इन अ चेंजिंग ग्लोबल कंटेक्स्ट रिपोर्ट पब्लिश करी है? वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? इसका सही आंसर है ए, वर्ल्ड बैंक। ठीक, देखिए, वर्ल्ड बैंक ने अभी इंडिया का जो मीडियम टर्म आउटलुक है उसमें पॉजिटिव चैलेंजिंग कंडीशंस के तहत उन्होंने पॉजिटिव एक वो दिया है कि इंडिया में जो ग्रोथ है, ठीक है, वो 7% की उन्होंने एक्सपेक्ट करी है इन दी फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ठीक है, और इन्होंने 2025-26 और 2026-27 में भी इंडिया की जो ग्रोथ है, ठीक है, उसके लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिया है। ठीक है, तो इंडिया में ट्रेड अपॉर्चुनिटीज का जो ग्लोबल कंटेक्स्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं, इसके तहत एक रिपोर्ट किसने पब्लिश करी? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ए, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state assembly recently introduced a new legislative practice by launching zero hour? अभी कौन सी राज्य की असेंबली ने
एक नया लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस किया अपनी विधानसभा में बाय लॉन्चिंग 0 आवर? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इसका सही आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। देखिए हाल ही में अभी हिमाचल प्रदेश असेंबली ने, ठीक है, एक नया सिस्टम चालू किया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर 0 आवर, और ये पहली बार इन्होंने अपनी प्रोसीडिंग्स में शामिल किया है। देखिए पार्लियामेंट में आपने 0 आवर के बारे में सुना होगा, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश असेंबली ने, ठीक है, तो इंडियन पार्लियामेंट्री इन्वेंशन के तहत हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने 0 आवर को अब इंट्रोड्यूस किया है अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 0 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट? बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो हाल ही में अभी न्यूज में है, ये किस स्टेट में लोकेटेड है? राजस्थान, बिहार, कर्नाटक या तेलंगाना? इसका सही आंसर है सी, कर्नाटका। देखिए बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है, ठीक है, यहां पर एलिफेंट पेट्रोल टीम ने रिसेंटली एक टस्कर स्टक, ठीक है, मतलब एक टस्कर जो था वो रेल बैरिगेट में स्टक कर गया था, उसको एलिफेंट पेट्रोल टीम ने रेस्क्यू किया। ठीक है, और ये कहां पर इंसिडेंट हुआ? बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर है? ये मैसूर और चमरा राजनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है, चमरा राजनगर डिस्ट्रिक्ट और मैसूर डिस्ट्रिक्ट के बीच में बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, और ये कौन से स्टेट में है? कर्नाटका। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा सी, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सू 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? देखिए सुकोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो अभी हाल ही में न्यूज में है, ठीक है, इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने मैन्युफैक्चर किया था? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, या नन ऑफ द अबव? इसका सही आंसर है ए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। देखिए हाल ही में अभी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, ठीक है, इन्होंने 240 एरो इंजन्स के प्रोक्योरमेंट का अप्रूवल दिया है फॉर दी सुकोई 30 MKI एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। सुकोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के लिए 240 एरो इंजन्स की मंजूरी किसने दी है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। ठीक है, और ये जो सुकोई 30 MKI है, ये एक मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने और सुखोई डिजाइन ब्यूरो, इन दोनों ने मिलकर ज्वाइंटली जो है इसको डेवलप किया था। ठीक, तो इसको बनाने वाले, फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने वाले कौन थे? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। ठीक है, और इसी के लिए 240 एरो इंजन की प्रोक्योरमेंट का अप्रूवल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अभी हाल ही में दिया है। ठीक है, ये है सुकोई 30 MKI एयरक्राफ्ट। ये इंडियन एयरफोर्स का फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको बनाने वाली कंपनी कौन सी थी? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ड्रग repurposing recently mentioned in news? ड्रग रीपर्पोजिंग रिसेंटली जो अभी हाल ही में न्यूज में है, ये बेसिकली है क्या? ड्रग रीपर्पोजिंग, मॉडिफाइंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग्स, यूजिंग एन एग्जिस्टिंग ड्रग फॉर अ न्यू ट्रीटमेंट और मेडिकल कंडीशन, इंक्रीजिंग द डोजेज ऑफ ड्रग्स इन ट्रीटमेंट, या कंबाइनिंग डिफरेंट ड्रग्स फॉर अ न्यू ट्रीटमेंट? इसका सही आंसर है बी, यूजिंग एन एग्जिस्टिंग ड्रग फॉर अ न्यू ट्रीटमेंट और मेडिकल कंडीशन। देखिए हाल ही में अभी रिसर्चर्स ने डेवलप किया है, ठीक है, कि एग्जिस्टिंग ड्रग के साथ ही एक नए ट्रीटमेंट या मेडिकल कंडीशन, ठीक है, इसको यूज किया जा सकता है। और इसके लिए बेसिकली हुआ क्या, रिसर्चर्स ने डेवलप किया एक एंटी डिप्रेसेडेंट ड्रग, जो कि कैंसर का मैनेजमेंट करने के लिए बनी है। ठीक है, और इसको कैसे किया गया? थ्रू ड्रग रीपर्पोजिंग,
मतलब एग्जिस्टिंग ड्रग का ही इस्तेमाल करके एक नया ट्रीटमेंट या मेडिकल कंडीशंस जो है वो क्रिएट की गई। ठीक है, तो ड्रग रीपर्पोजिंग क्या है? यूजिंग एन एग्जिस्टिंग ड्रग फॉर अ न्यू ट्रीटमेंट और मेडिकल कंडीशन, इसी प्रोसेस को बोलते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Firanaracine decipens, recently seen in the news, belongs to which species? Firanaracine decipens अभी हाल ही में जो न्यूज में है, ये किस स्पीशीज को बिलोंग करता है? स्पाइडर, फ्रॉग, स्नेक या फिश? इसका सही आंसर है ए, स्पाइडर। देखिए, हाल ही में अभी जूलॉजिस्ट ने असम में, ठीक है, एक नया स्पाइडर स्पीशीज जो है उसको ऐड किया है। ठीक है, जिसका नाम है फाइरनरसीन डेसिपेंस। ठीक है, ये अभी एक नया स्पाइडर की स्पीशीज है जो अभी रिसेंटली जूलॉजिस्ट ने असम में फाइंड आउट की। ठीक है, तो एक तरीके का स्पाइडर स्पीशीज है फाइरनरसीन डेसिपेंस। ठीक है, ये असम में जूलॉजिस्ट ने फाइंड करी है। क्लियर? तो ये क्या है? स्पाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently, where was the national level workshop on the Indian Ocean Biodiversity Information System conducted? हाल ही में अभी एक राष्ट्रीय स्तर की वर्कशॉप इंडियन ओशियन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये कहां कंडक्ट कराई गई? फर्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, गोवा। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद। सेंटर फॉर मराइन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी, कोची। सेंट्रल मराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोची। तो इसका सही आंसर है सी, सेंटर फॉर मराइन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, कोची। देखिए, अभी हाल ही में नेशनल लेवल की एक वर्कशॉप कंडक्ट हुई है इंडियन ओशियन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम की। कहां पर हुई है ये? सेंटर फॉर मराइन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, इसका शॉर्ट फॉर्म है CMLRE। ठीक, ये कोची में इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और अभी इसकी एक वर्कशॉप हुई है नेशनल लेवल की, इंडियन ओशियन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government recently introduced the Brindavan Gram Scheme and Geeta Bhavan project? अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृंदावन ग्राम स्कीम और गीता भवन प्रोजेक्ट जो है इसको इंट्रोड्यूस किया? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या असम? इसका सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार में जिसके चीफ मिनिस्टर मोहन यादव हैं, ठीक है, इन्होंने वृंदावन ग्राम स्कीम लॉन्च करी है ताकि गायों की प्रोटेक्शन के लिए, मतलब गायों की सुरक्षा के लिए और गांव के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, मॉडल विलेजेस पर फोकस किया जाए। मतलब एक आधुनिक गांव बनाया जाए जिसके तहत गायों की सुरक्षा हो सके और गांव का विकास हो सके, रूरल डेवलपमेंट। इसके लिए एक स्कीम चालू करी है, वृंदावन ग्राम स्कीम। ठीक है, ठीक है, तो ये वृंदावन ग्राम स्कीम चालू करी है। ठीक है, इसमें हर विलेज में, हर गांव में एक गौशाला बनवाई जाएगी ताकि काऊ का वेलफेयर और उनके प्रोटेक्शन के लिए काम हो सके। ठीक है, और इसके अलावा कि जो स्कीम में इसका एक और भी एम है कि मिल्क प्रोडक्शन को, ठीक है, इंक्रीज किया जा सके ताकि फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जा सके। भाई देखिए, गायों का संरक्षण करेंगे तो दूध का प्रोडक्शन होगा, और दूध का प्रोडक्शन होगा तो उससे फार्मरों की इनकम में बूस्टिंग मिलेगी। ठीक, तो ये जो पॉलिसी अपनाई गई वृंदावन ग्राम स्कीम में, ये चीज की गई। इसके अलावा पैरेलल इनिशिएटिव गीता भवन सेंटर भी स्टैब्लिश किया जाएगा जितने भी मध्य प्रदेश के अर्बन एरिया है वहां पर। ठीक है, ताकि वहां पर स्पिरिचुअल नॉलेज दी जा सके। ठीक है, मतलब कि भागवत गीता वहां पर सिखाई जा सके। इसके लिए गीता भवन प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे या गीता भवन बनाया जाएगा सभी जितने भी मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्र हैं वहां पर। ठीक है, तो इन्होंने दो स्कीम लॉन्च करी, एक तो वृंदावन ग्राम स्कीम और दूसरा गीता भवन प्रोजेक्ट। और ये किस सरकार ने किया?
मध्य प्रदेश सरकार ने। और मध्य प्रदेश के सीएम अभी कौन है? मोहन यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु युद्ध अभ्यास recently seen in the news was conducted under which mission? विष्णु युद्ध अभ्यास अभी हाल ही में जो न्यूज में है, ये किस मिशन के तहत करवाया गया, कंडक्ट करवाया गया? नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल वन हेल्थ मिशन, अटल इनोवेशन मिशन। इसका सही आंसर है सी, नेशनल वन हेल्थ मिशन। देखिए अभी हाल ही में विष्णु युद्ध अभ्यास जो है ये एक मॉक ड्रिल है जिसको कंडक्ट करवाई गई अंडर द नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत, ताकि पेंडेमिक जैसी सिचुएशन को किस तरीके से डील करना है उसके लिए प्रिपेयर किया जा सके। ठीक है, इसीलिए नेशनल वर्ल्ड हेल्थ मिशन करके विष्णु युद्ध अभ्यास कंडक्ट करवाया गया। तो किस मिशन के तहत करवाया गया? नेशनल वन हेल्थ मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Oceanic Nino Index ONI, which was seen in the news, is primary indicator of which organization? देखिए ओशियानिक नीनो इंडेक्स जो हाल ही में अभी न्यूज में है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी इंडिकेटर है? ठीक, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक। इसका सही आंसर है बी, नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, देखिए जो अल नीनो कंसेप्ट आपने सुना होगा अल नीनो के बारे में, ठीक है, तो उसका जो इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, उसको इंडियन मॉनसून में किस तरीके से उसका इंपैक्ट पड़ रहा है उसकी स्टडी की जा रही है। ठीक है, और ओशियानिक नीनो इंडेक्स जो है ये अल नीनो के कंसेप्ट को समझने के लिए बड़ा क्रूशियल इंडेक्स है। ठीक है, और ये किसका प्राइमरी इंडिकेटर है? नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक यूएस की एजेंसी है जिसका काम है अल नीनो साउथर्न ओसिलेशन पर नजर रखना। मतलब सदर्न ओसिलेशन में एल नीनो का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उस पर नजर रखने के लिए अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसी का ये इंडेक्स है ओशियानिक नीनो इंडेक्स, ONI, एल नीनो के बारे में मॉनिटर करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल टेस्ट हाउस रिसेंटली सीन इन द न्यूज ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री? देखिए नेशनल टेस्ट हाउस अभी रिसेंटली न्यूज में है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ पावर या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका सही आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अभी हाल ही में जो नेशनल टेस्ट हाउस है, ठीक है, इसने एक एमओयू साइन किया है विद द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ताकि एनर्जी एफिशिएंसी को इंडिया में प्रमोट किया जा सके। और एनटीएच एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। ये एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एनटीएच, नेशनल टेस्ट हाउस, और हाल ही में इसने अभी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ एमओयू साइन किया है। तो ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वाज द थर्ड एडिशन ऑफ जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमिटी JDCC मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड कीनिया हेल्ड? देखिए हाल ही में अभी तीसरी जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमिटी की मीटिंग इंडिया और कीनिया के बीच में कहां हुई? लखनऊ, कोलकाता, न्यू दिल्ली या हैदराबाद? इसका सही आंसर है सी, न्यू दिल्ली। देखिए हाल ही में अभी नई दिल्ली में तीसरी एडिशन जॉइंट डिफेंस जो है कमेटी का, ठीक है, थर्ड एडिशन जो है वो नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, इसमें इसके तहत मिलिट्री में किस तरीके से कोऑपरेशन किया जा सकता है, ट्रेनिंग, डिफेंस की इंडस्ट्रीज, इन सारी चीजों पर चर्चा हुई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, डिफेंस से रिलेटेड। ठीक है, इंडिया और कीनिया के बीच में। ठीक, तो अभी ये कहाँ संपन्न हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये थर्ड एडिशन था। ठीक है, ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ बिटवीन इंडिया एंड
केनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द न्यू नोटरी पोर्टल इन न्यू दिल्ली? हाल ही में अभी किस मिनिस्ट्री ने नई नोटरी पोर्टल को लॉन्च किया नई दिल्ली में? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। आपको नोटरी व शब्द से समझ में आ रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कानून मंत्रालय द्वारा। तो हाल ही में अभी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है नई दिल्ली में, जिसके तहत डिजिटल सर्विसेज जो हैं उनको इनलाइन किया जा सके विद डिजिटल इंडिया। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से पोर्टल है जिसमें एक पेपरलेस, फेसलेस एंड एफिशिएंट सिस्टम होगा, जिससे नोटरीज को और पब्लिक को दोनों को ही बेनिफिट होगा इससे। ठीक है, ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कराएगा ताकि आप एप्लीकेशन ले सके फॉर अपॉइंटमेंट एज नोटरीज, इंश्योरेंस एंड रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसेस। ठीक है, ठीक, तो ये एक नया पोर्टल बनाया गया, नोटरी पोर्टल, नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया, और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, ये ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इंडिपेंडेंट चार्ज, श्री अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, इंडिपेंडेंट चार्ज ये मिनिस्टर हैं लॉ एंड जस्टिस के, इंडिपेंडेंट चार्ज, और इन्होंने अभी हाल ही में जो पोर्टल लॉन्च किया वो कौन सा किया? नोटरी पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Jagar Lok Sanskriti Utsav, recently seen in the news, is a festival celebrating the folk culture of which state? हाल ही में अभी जगर लोक संस्कृति उत्सव मनाया जा रहा है, ये कौन से स्टेट के फोक कल्चर का फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया गया हाल ही में? फर्स्ट ऑप्शन असम, सेकंड ऑप्शन उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन केरला, या फोर्थ ऑप्शन जो है वो है उड़ीसा। इसका सही आंसर है बी, उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड में हाल ही में अभी जगर लोक संस्कृति उत्सव मनाया गया। ठीक है, और ये उत्तराखंड की एक जो है फोक ट्रेडिशन है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है बी, उत्तराखंड। ठीक है, तो जगर लोक संस्कृति उत्सव जो मनाया गया ये कहाँ का फोक कल्चर है? उत्तराखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, Na Anka famine recently seen in the news was associated with which state? देखिए, ना अनका नाम का एक फेमाइन है। ठीक है, ये हाल ही में अभी न्यूज में है, और ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है? हरियाणा, झारखंड, बिहार या उड़ीसा? इसका सही आंसर है डी, उड़ीसा। देखिए, हाल ही में अभी जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है, ठीक है, उन्होंने एक ना अनका फमाइन के बारे में बात करी। ठीक है, और ना अनका फमाइन बेसिकली हुआ क्या था? ये एक बहुत ही बड़ा उड़ीसा में फमाइन आया था। ठीक है, जो 1866 में आया था। ठीक है, 1866 में ये ना अनका फमाइन आया था, 1866 में। ठीक है, और ये उड़ीसा का एक बहुत बड़ा फेमाइन था, और इसी के 2 साल बाद बात करें तो रेवेनशॉ यूनिवर्सिटी जो है वो बनी थी 1868 में। रेवेनशॉ यूनिवर्सिटी, रेवेनशॉ यूनिवर्सिटी बनी थी कब? 1868 में। तो हाल ही में जब एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, उन्होंने रेवेनशॉ यूनिवर्सिटी को, इसका एसोसिएशन था, इसीलिए इसको ना एंड का फमाइन जो है, ठीक है, ड्यूरिंग थॉमस एडवर्ड्स रेवेनशॉ टेन्योर, ठीक है, इसके बारे में बात करी। ठीक है, इस फमाइन में अराउंड 1/3 पॉपुलेशन उड़ीसा की खत्म हो गई थी। ठीक है, तो ना एंड का फमाइन किससे रिलेटेड है? उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently the Uttar Pradesh government has announced the construction of Vedic 3D museum in which city? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वैदिक 3D म्यूजियम का कंस्ट्रक्शन करने की अनाउंसमेंट कौन से शहर में की? ठीक है, वैदिक 3D म्यूजियम। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन कानपुर, सेकंड ऑप्शन अयोध्या, थर्ड ऑप्शन वाराणसी, या फोर्थ ऑप्शन लखनऊ? इसका सही आंसर है सी, वाराणसी। देखिए, हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया है कि एक वैदिक 3D म्यूजियम बनेगा संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो कि वाराणसी में। ठीक है, तो संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में बनेगा। इस म्यूजियम में फोकस किया जाएगा इंडियन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और वैदिक लिटरेचर के बारे में। ठीक है, तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और वैदिक लिटरेचर के बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा। तो इसका सही आंसर है सी, वाराणसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदर सेरी बेगावन recently in the news due to Prime Minister Narendra Modi's visit is the capital of which country? देखिए बंदर सेरी बेगवान ये हाल ही में अभी न्यूज में है, और ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी इस कंट्री को विजिट किया है। तो ये जो बंदर सेरी बेगवान है ये किस कंट्री की राजधानी है? ठीक, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनाई या मलेशिया? इसका सही आंसर है सी, ब्रुनाई। देखिए हाल ही में अभी प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, उन्होंने ब्रुनाई देश की जो है वहां पर जो है इन्होंने यात्रा करी, और इनकी जो कैपिटल थी वो थी बंदर सेरी बेगवान। ठीक है, अब ये जो ब्रुनाई है यहाँ पर आने वाले भारतीय पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ब्रुनाई का दौरा किया। ठीक है, और यहाँ के जो शेख थे उनसे उनके घर में भी मुलाकात करी। ठीक है, और बहुत ही अमीर यहाँ के शेख हैं। तो बंदर सेरी बेगवान जो है ये किसकी राजधानी है? ब्रुनाई की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल बस इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच टू ऑर्गेनाइजेशन? देखिए हाल ही में अभी डिजिटल बस इनिशिएटिव चालू किया गया है, ये किस दो ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा लॉन्च किया गया? नेशनल डिजिटल इंडिया मिशन एंड एनआईआईटी फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इंफोसिस फाउंडेशन, नीति आयोग एंड डिपार्टमेंट ऑफ आईटी, या फोर्थ ऑप्शन डिजिटल इंडिया मिशन एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज? इसका सही आंसर है नेशनल डिजिटल इंडिया मिशन एंड एनआईआईटी फाउंडेशन। देखिए द डिजिटल बस इनिशिएटिव जो है इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, ये जॉइंट वेंचर है नेशनल डिजिटल इंडिया मिशन और एनआईआईटी फाउंडेशन का। ठीक है, ताकि रिमोट एरियाज में और ताकि टेक्नोलॉजी को रिमोट एरियाज में और फोस्टर इनोवेशंस में यूज किया जा सके। क्लियर हुआ? ठीक, तो ये डिजिटल बस इनिशिएटिव्स किसके किसके बीच का है? नेशनल डिजिटल इंडिया मिशन एंड एनआईआईटी फाउंडेशन। तो आज का 5 तारीख का हमारा ये 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए इसको आप 1 से 2 बार अगर आप देखेंगे ना तो आपको चीजें रिमाइंड कर जाएंगी। और मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स को हमेशा डेट वाइज पढ़ते चलिए, ताकि एग्जाम के टाइम पर आपके लिए एक पूरा बंच ना तैयार हो जाए, आप इसको फटाफट फटाफट क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको हमारा ये जो इनिशिएटिव है वो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।